चल रहा है। हेलो, कैसे हो बच्चों? एकदम फर्स्ट क्लास। बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तेजी से बदलते हुए इस मौसम में आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि बच्चों अक्सर इस मौसम में होता है, देखते हैं हम लोग कि मौसम जैसे जैसे बदलता है लोग बीमार पड़ जाते हैं, है ना। लोगों की आदतें खराब होती है, आलतू फालतू खाना खा लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग एक एजुकेटेड बच्चे हो। ठीक है बच्चों, ओके। तो आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड मोर इम्पोर्टेंटली बच्चों आप लोग मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ होंगे। ठीक है, इस चीज की आशा और उम्मीद करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक आज की अपनी 5वीं क्लास होगी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। यस यस, 5वीं क्लास होगी बच्चों, है ना। इससे पहले हम लोग 4 क्लासेस देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें मैंने आपको चार्ज के बारे में पढ़ाया। ठीक है, चार्ज कैसे क्रिएट होता है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है बच्चों। ठीक है, फिर मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया बच्चों। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में मैंने आपको पढ़ाया कि बाय द हेल्प ऑफ कूलम्ब लॉ आपने बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने फॉर्मूला, आपको याद होगा, आपने बच्चों फॉर्मूला पढ़ा था कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। राइट बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था और इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग क्या करते थे, इस फॉर्मूला की हेल्प से बेसिकली हम दो चार्जेस के बीच में एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना, उस फोर्स को हम बच्चों कैलकुलेट करते थे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हम लोग पढ़ चुके हैं एंड आज का जो अपना टॉपिक होगा ना वो होगा सुपरपोज थ्योरी, सुपरपोज प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, तो कॉपी पेन खोल लीजिए एंड टॉपिक बनाइए बच्चों, पढ़ते हैं इसको। ठीक है, लिखिए सारे लोग, लिखो। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है ना अपना, उसका नाम है सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ, ओ माय गॉड, वन सेकेंड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कि ये जो अपना टॉपिक है ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, इस थ्योरी की हमको नीड क्यों हुई, राइट। ये थ्योरी हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात बच्चों की ये जो थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये जानना बच्चों बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को, इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना, ताकि आप लोग इस क्लास के एंड तक इस थ्योरी को कंप्लीटली समझ पाओ बच्चों। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये थ्योरी क्या होती है कंप्लीटली बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और जैसे हम बच्चों एक बार इस थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं ना, हम आज की क्लास में कुछ औसम से इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और बच्चों आज का क्लास कंप्लीट करेंगे, है ना। ध्यान से एकदम फोकस करके मेरी बातों को सुनना एंड नोट बनाना बच्चों साथ साथ। ठीक है, देखिए तो स्टार्ट करते बच्चों पढ़ना। ठीक है, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, देखो बच्चों टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज होता है ना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है एंड ये किस काम में बच्चों यूज होता है। ठीक है, देखिए आपको मैंने कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था। ठीक है, एंड यू हैव सीन इन कूलम्ब्स लॉ बच्चों कि बाय द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ वी कैन कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज। फाइन, ये दो चार्जेस है, ठीक है, विच इज सेपरेटेड विद सम डिस्टेंस, लेट्स सपोज दैट डिस्टेंस इज आर। ओके, तो बच्चों कूलम्ब्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया था कि वट एवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन दिस चार्ज, दैट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये कूलम्ब का नियम था, कूलम्ब्स लॉ में हमने इसको स्टडी किया था। ठीक है, जिसमें हम दो चार्जेस के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक है, बट बच्चों ये जो अपना ये जो नई थ्योरी है ना, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, इसमें क्या होगा कि अपने पास एक मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्ज होगा। मल्टीपल ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज बोले तो अपने पास कोई ऐसा लोकेशन होगा जहां पे दो नहीं बच्चों, दो से ज्यादा चार्ज होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, एन नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, तो उन मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्ज में अगर हमको बोला जाए किसी एक फोर्स पे आप टोटल नेट फोर्स बता दो, तो वहां पे हम बच्चों कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से काम नहीं करते, वहां पे थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा एडिशनल माइंड अप्लाई करना पड़ता है। तो किस तरीके से हम उस तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे, ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में हम क्या काम करेंगे बच्चों, वही चीज हमको सीखना है यहाँ पे किसमें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, फिर हम लोग ग्रेजुअली इस टॉपिक में बच्चों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना। देखिए बच्चों, ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज होता है ना, ये बच्चों बोलता है, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग डेफिनेशन, ये बोलता है
कि द टोटल फोर्स, राइट, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन, ठीक है, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस exerted on it due to all other charge, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये डेफिनेशन हो गई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज की। द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्ज, ठीक है बच्चों। अब ये जो डेफिनेशन है ना, आपको इस डेफिनेशन को बच्चों समझना है कि इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है एंड किस तरह से हम इस डेफिनेशन को समझ पाएंगे, और जो इस डेफिनेशन में बच्चों बात कही गई है ना, उससे हम किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे ना बच्चों, ये आपको समझना है बेसिकली, ठीक है। तो ये बच्चों आपका डेफिनेशन हो गया, इसको आप लिख लेंगे। एंड अब हम लोग चलते हैं इसके मैथमेटिकल छोटे से डेरिवेशन की ओर। हम जानने का प्रयास करते हैं कि मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस इस थ्योरी का क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटाता हूं बिकॉज मेरे पास स्पेस कम पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद हम काम करेंगे। ओके, आपने उतार लिया होगा, ठीक है। देखिए, तो अभी हमने देखा कि मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्ज अगर अपने पास है, उस मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्ज में अगर किसी एक चार्ज पे अपने को फोर्स निकालना है, तो बच्चों उस फोर्स को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आपको इस थ्योरी में बताया गया कि किसी भी गिवन चार्ज पर अगर आपको फोर्स निकालना है ना, तो आप क्या करते हो, आप जो अदर चार्जेस उसमें फोर्स लगाते हैं ना, उन सबका वेक्टर सम लेते हो। कैसे, आप ध्यान से इसको समझना, ठीक है। देखिए बच्चों, मान लिया कि अपने पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। ओके, लेट्स सपोज बच्चों ये अपने पास एक चार्ज है एंड मैं मान लेता हूं कि इस चार्ज का नाम है यार Q1, ठीक है, इस चार्ज का नाम है Q1। ओके, एक चार्ज बच्चों मान लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो दो से ज्यादा चार्जेस होंगे अपने पास, ठीक है। तो एक ही अपने पास चार्ज Q1 हो गया, मान लेता हूं कि ये चार्ज बच्चों अपना Q2 है, ठीक है। ओके, एक चार्ज बच्चों मान लेता हूं अपने पास ये, जिसका नाम है Q3, ठीक है। और एक चार्ज बच्चों अपने पास ये, जिसका नाम मैं मान लेता हूं सपोज दैट Q4, ठीक है बच्चों। ओके, और भी चार्जेस रहे होंगे, लेकिन चलिए हमने 4 मान लिया, बाद में हम अज्यूम कर लेंगे कि ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस अपने पास रहेंगे, ठीक है। ओके, तो मुझे ये अपने पास जो सिस्टम ऑफ चार्ज है ना, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यार इस पे लगने वाला टोटल फोर्स आप बताओ, ठीक है, तो आप बोलोगे कि यार इस पे तो ये भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इस चार्ज पे तो ये भी फोर्स लगा रहा है, इस चार्ज पे तो ये भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इस पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा। तो बच्चों ये जो थ्योरी है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, ये थ्योरी बोलती है कि किसी सिस्टम ऑफ चार्ज में किसी गिवन चार्ज पे जो लगने वाला टोटल फोर्स होता है ना, वो फोर्स सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है। और कौन से सारे फोर्सेस, जो फोर्सेस अदर चार्जेस इस चार्ज पे एक्सर्ट करता है, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली मैं बोलता हूं यहां पे कि यार इस पे हमको नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो यार इस पे तो ये भी फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस पे ये भी फोर्स लगाएगा एंड इस पे ये भी फोर्स लगाएगा। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं बच्चों कि Q1 अपना पॉजिटिव है, ठीक है, Q2 भी अपना पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि यार Q2 इसको अपने अट्रैक्ट थोड़ी करेगा, इसको रेपेल करेगा, ठीक है। तो ये जो Q2 फोर्स है ना, ये Q1 को क्या करेगा बच्चों, रेपेल करेगा। तो मैं मान लेता हूं कि दिस इज द सेपरेशन बिटवीन चार्ज, ठीक है, एंड Q2 जो होगा वो Q1 को ऐसे रेपेल करेगा। दैट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1। फाइन बच्चों, ओके। तो बच्चों इस फोर्स को हम मान लेते हैं कि ये है फोर्स F12 वेक्टर, ठीक है, वेक्टर F12। इसका मतलब क्या है बच्चों, फोर्स ऑन वन बाय टू, फोर्स ऑन वन बाय टू, मतलब फोर्स Q1 पे फोर्स लग रहा है और फोर्स एक्सर्ट कौन कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट Q2 कर रहा है, ठीक है बच्चों। ओके, सिमिलरली बच्चों इस Q1 पे Q3 भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा एंड सारे चार्जेस बच्चों एक ही नेचर के हैं, एक ही टेंडेंसी के हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो वंस अगेन ये वाला इसको रेपेल करेगा, तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा नहीं ना, इसको रेपेल करेगा मतलब दूर धकेलेगा। दैट मींस ये जो फोर्स होगा, दिस फोर्स शुड बी इन दिस लाइन, ये फोर्स कुछ इस प्रकार से इस लाइन पे लगेगा बच्चों, ठीक है। तो ये फोर्स लगेगा बच्चों ऐसे, थोड़ा सा लाइन देख लेना आप लोग, ये फोर्स चलो ठीक है ऐसे लगेगा।
तो इसका नाम क्या है, ये फोर्स लग रहा है Q1 पे और अप्लाई कौन कर रहा है, Q3 कर रहा है। दैट मीन्स हम बोलेंगे कि दिस फोर्स इज वेक्टर F1 3, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ओके बच्चों, अब ये Q1 चार्ज को मैं थोड़ा सा यहां ले लेता हूं बच्चों, ठीक है, ये अपना Q1 चार्ज है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे Q2 Q3 इस Q1 पे चार्ज फोर्स लगा रहे थे, वैसे Q4 भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। तो वैसे ये पॉजिटिव है तो ये भी इसको रेपेल ही करेगा। दैट मींस ये जो फोर्स है ना बच्चों, ये ऐसे लगेगा। तो दिस इज द लाइन जोइनिंग सेपरेशन, ठीक है, ये अपना सेपरेशन हो गया। ओके, एंड ये हो गया बच्चों क्या चीज, ये हो गया अपने फोर्स का डायरेक्शन। एंड मैं मान लेता हूं ये फोर्स क्या है, ये फोर्स 1 पे लग रहा है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू चार्ज Q4। तो इसको मान लेता हूं मैं वेक्टर F1 ड्यू टू 4, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q4, ठीक है बच्चों। ओके, तो बच्चों आपने यहां पे देखा कि यार इस Q1 चार्ज पे जो डिफरेंट चार्जेस है ना, वो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। एंड सारे फोर्सेस का जो बच्चों डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। आपको दिख रहा है डिफरेंट है। तो बच्चों इस पे टोटल फोर्स कितना होगा, इस पे टोटल नेट फोर्स कितना होगा। तो ये थ्योरी बोलती है कि टोटल नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस exerted on it due to all other charges। फाइन बच्चों, इस चार्ज पे, जिस चार्ज पे हमको टोटल फोर्स बताना है, इस चार्ज पे टोटल फोर्स जो लग रहा है ना, वो सारी फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। कौन से सारी फोर्सेस, वो फोर्सेस जो इस पे लग रहे हैं अदर चार्जेस के कारण से, ठीक है बच्चों। तो यही होता है अपना बच्चों प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, ठीक है। एंड बेसिकली बच्चों अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं ना, तो जब हम लोग इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस तरह की थ्योरीज की आपको नीड पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच दूंगा एंड आप लोग कर लोगे। ये आपको पढ़ना है बच्चों अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, कि अगर आपके स्कूल एग्जाम में, क्लास 12 के एग्जाम में इस तरह की कोई थ्योरी आती है, इस तरह कोई क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चों जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं एकदम ध्यान से पढ़ो, नोट बनाओ, पूरा फोकस तरीके से आप इसको स्टडी करो, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा बच्चों, और एग्जाम में आता है तो बच्चों आप लोग इसको कर लोगे, ठीक है बच्चों। ओके, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज की डेफिनेशन आप लोग लिख चुके हो, ठीक है। छोटा सा डेरिवेशन किस तरीके से हम लोग इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में दिखा पाएंगे, इसको समझने का बच्चों प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज क्या बोल रहा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज बोल रहा था कि फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू अदर चार्ज। दैट मींस व्हाट, मैं बोल सकता हूं बच्चों यहाँ पे क्या बोल सकता हूं कि इफ टोटल फोर्स ऑन Q1 इज वेक्टर F1, ठीक है। वेक्टर फोर्स बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई वेक्टर में लेते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर 1 से 2, इस तरीके से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अभी मैंने समझाया ना आपको यहां पे, ठीक है। ओके, प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, ठीक है बच्चों। ओके, देखो यहां पे जो मैं एक टर्मिनोलॉजी लूंगा ना, कि जिस तरीके से मैं फोर्स वगैरह मानता हूं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कुछ ये ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इसमें अपने तरीके से भी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आजकल सिलेबस में रखा रहता है कई सारी किताबों में, तो मैंने बच्चों इसको इसी तरीके से मान लिया है, ठीक है। तो घबराना नहीं है। आप देखो, मैं किसी एक दो चार्ज के लिए जिस तरीके से मैं फोर्स मान रहा हूं, और अभी मैं जैसे डिस्टेंस मानूंगा ना, उसको आप ध्यान से समझो, और बाकी पे आप देखो कि किस तरीके से हो रहा है। तो अगर आप सारे पेयर्स को देख लोगे ना बढ़िया से, तो आप समझ जाओगे। जैसे मैं दोबारा से इसको बता देता हूं, देखो आप कि Q1 पे फोर्स लग रहा है, Q2 लगा रहा है, तो लग रहा है 1 पे, लगा रहा है 2, तो हम बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, राइट। 1 पे लग रहा है 2 के कारण से, तो ये हो गया। एंड डायरेक्शन क्या है, रेपल कर रहा है ना, दूर होगा इसका, ठीक है। वैसे बच्चों Q3 लगा रहा है Q1 पे, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, क्लियर है। वैसे Q1 लगा रहा है, Q4 लगा रहा है Q1 पे, तो क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, क्लियर है। आप समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है। ओके, अब बच्चों जब हम यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स निकालेंगे, तो आपको पता है कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो आपको इस डिस्टेंस की भी नीड होगी फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, है ना बच्चों। तो आप इस डिस्टेंस को कैसे लोगे, तो बच्चों आप इसको मानेंगे कि दिस डिस्टेंस इज R2 to 1, R2 to 1। दैट मींस क्या, इसकी टर्मिनोलॉजी से भी आपको नहीं घबराना है। 2 से लेकर के आप 1 तक आ रहे हो ना, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो आप डिस्टेंस मानो R2 to 1, क्लियर है।
जैसे बच्चों आपने इसको माना है वैसे इसको मानो। 3 से 1 पे लग रहा है, 3 से आप 1 पे आ रहे हो, दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा R3 to 1। फाइन बच्चों, ओके। वैसे इसके कारण से इस पे लग रहा है तो डिस्टेंस कैसे मानोगे आप, 4 से आप इस पे आ रहे हो तो क्या बोलोगे आप, R4 to 1, ठीक है, R4 to 1। ओके बच्चों, अब आप इस ग्राफ को देखिए एंड इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज बन सकती है ना, उस वैल्यूज को बच्चों आप यहाँ पे पुट करो, ठीक है। देखिए आप ध्यान देना, तो क्या किया बच्चों मैंने यहाँ पे, ये हो गया अपना वेक्टर F1, ठीक है, एंड F12 की जो अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, एंड Q1 इंटू Q2 अपॉन, बच्चों इनके बीच की सेपरेशन क्या थी, R21 थी ना, तो उसको लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, हम लिख देंगे R21 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान से समझना है कि ये जो लिखा ना मैंने, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है, लेकिन आप देख रहे हो कि मैं फोर्स लिख रहा हूं वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर में बच्चों क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है बच्चों। तो आप देख रहे हो कि यार मैंने मैग्नीट्यूड तो लिख दिया बट इसमें डायरेक्शन कहाँ है, क्योंकि हमको वेक्टर फॉर्म में इसको बताना है ना। तो बच्चों क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी नंबर को या कोई भी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, कोई स्केलर चीज है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, राइट, कोई स्केलर टर्म है, और उसको अगर हमको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट में मैग्नीट्यूड 1 होता है तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है और उसमें बच्चों डायरेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो दोबारा सुन लेना बच्चों, मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि यूनिट वेक्टर का काम ही होता है डायरेक्शन देना, ऐसे मैंने क्लास 11th में आपको पढ़ाया था, ठीक है बच्चों। दूसरा बच्चों मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अगर आप लोग क्लास 11th में वेक्टर थोड़ा भी पढ़ चुके हो, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है ना, तो इस टॉपिक को मैं आपको समझा दूंगा एंड आप समझ भी जाओगे अगर आप पूरा लेसन ध्यान से सुनोगे तो। और अगर आपने वेक्टर बिल्कुल भी क्लास 11th में नहीं पढ़ा है बच्चों, तो आप ध्यान से पढ़ो, अगर आप सही बच्चों तो समझ तो जाओगे, लेकिन आपको थोड़ी प्रॉब्लम बच्चों हो सकती है, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए तो ये हो गया बच्चों F12 की वैल्यू, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अगर हमको इसमें डायरेक्शन लाना है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा R221 कैप। बच्चों ये यूनिट वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, कोई ओवरऑल इंपैक्ट होगा नहीं इस पे, एंड इसमें क्या हो गया, डायरेक्शन आ गया, ठीक है। तो दिस इज वैल्यू ऑफ F12, राइट। अब इसी प्रकार से अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो क्या लिखूंगा, ये फोर्स लग रहा है, 3 लगा रहा है 1 पे, तो मैं बोल दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 to 3 अपॉन डिस्टेंस, देख लो बच्चों सेपरेशन क्या है, R3 to 1 का स्क्वायर, राइट, एंड ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, हमको डायरेक्शन इसमें लगाना है, डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, तो ये हो गया अपना R3 to 1 क्या, क्लियर है बच्चों, ओके। ऐसे बच्चों मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा बताओ, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 to Q4 अपॉन R क्या, 4 to 1 का स्क्वायर इंटू R4 to 1 क्या, ओके बच्चों, फाइन। आई थिंक कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट रह गया, पूरा क्लियर हुआ नहीं, तो बच्चों आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो एंड मेरे हिसाब से ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो आप नहीं समझे आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए एंड दोबारा से देखिए बच्चों, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है बच्चों, ठीक है। देखिए अब इसमें कॉमन क्या निकलेगा, आप उस कॉमन को थोड़ा देखो। आई थिंक इसमें आप देख रहे हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, ठीक है, Q1 भी सब में है, तो इसको कॉमन निकाल लो बच्चों। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि यार ये हो जाएगा F1 वेक्टर एंड Q1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड बच्चों अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा यहाँ से Q2, ठीक है, अपॉन R221 का स्क्वायर इंटू R21 कैप, ठीक है, प्लस यहां से बच्चों Q3 रह जाएगा। आप देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 तो बाहर आ गया ना, यहां से Q3 रह जाएगा अपॉन व्हाट, R31 का स्क्वायर इंटू R31 कैप, क्लियर है बच्चों। वैसे ही प्लस, ठीक है, यहाँ पे रह जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे Q4 होना था ना, यहाँ पे Q4 हो जाएगा, ठीक है, 1 to 4, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जाएगा Q4 अपॉन R4 to 1 का स्क्वायर इंटू R41 कैप, ओके बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों फोर्स हो गया। अगर आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, ठीक है,
तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पे तो मैंने 4 ही चार्ज लिया था अपने सिस्टम में, अगर n चार्ज होगा तो मैं इसी तरीके से इसको और आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हो, एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग n चार्ज के लिए निकाल देते हैं। तो मैं बोलूंगा 4n चार्जेस सिस्टम, ठीक है, 4n चार्जेस सिस्टम। नीचे आ रहा है ना, चेक कर लो एक बार। हाँ, फर्स्ट क्लास से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर n चार्जेस सिस्टम मैं बोल दूंगा बच्चों यहाँ पे कि यार ये हो जाएगा F1, ठीक है, एंड Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों अपना Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप प्लस Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर इंटू R31 कैप। एंड बच्चों ये इनफाइनाइट तक जाएगा ना, तो क्या बोलेंगे डॉट 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 व्हाट Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Qn, ठीक है। मैं बोल दूंगा यहाँ पे क्या Qn अपॉन R2 3, बाद में 1 कॉमन है बच्चों, देख लो आप 2 3 4, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 1 का स्क्वायर इंटू 2 सॉरी 5 नहीं n लेना, n तक जाना है ना आपको, तो n1 एंड ये हो गया n1 कैप। लॉक कर दो बच्चों इसको, बंद हो गया, ठीक है। अब बच्चों इसको अगर आप और थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हो ना, तो आई थिंक आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे, ठीक है, देखो यहां लिखता हूं मैं इसको, ध्यान देना, और ठीक है, देखिए सामने F1, ठीक है, एंड क्या है बच्चों अपना Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा, ठीक है बच्चों, सिग्मा क्लास 11th में मैंने आपको पढ़ा रखा है सिग्मा के बारे में, एंड आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया भी होगा सिग्मा हम कैसे लगाते हैं, आप देखो अभी समझ जाओगे, ठीक है। सिग्मा Q R एंड R, इस टर्म में बच्चों अपने पास इक्वेशन बन रही है, तो मैं इसको बोल दूंगा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड 1 1 तो बच्चों यहाँ पे नीचे में कॉमन ही है, तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा Q I, ठीक है, Q I अपॉन बच्चों लिख दूंगा मैं R I मतलब बच्चों क्या है 1 1 1, तो 1 को आप ऐसे लगा दो यहाँ पे, ये हो गया आपका 1, ठीक है। स्क्वायर था तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, ठीक है। बगल में यूनिट वेक्टर कैसे है 2 3 4 5, तो आई लगा देते हैं, है ना, R I, ठीक है, और 1 1 सब में कॉमन है यूनिट में भी, तो ये हो गया 1 क्या। तो बच्चों ये आपका एक फाइनल रिजल्ट हो गया, इसका मतलब नहीं सॉरी, इसमें एक चीज आप और कर दो, आई कहां से स्टार्ट हुआ, तो आई स्टार्ट हुआ यहाँ पे बच्चों कहां से 2 से स्टार्ट हुआ ना, आई यहाँ पे 2 कर दो आप, ठीक है, और कहां तक जाना है बच्चों, n तक जाना है अपने को, यहाँ पे आप n लगा दो। तो ये बच्चों अपना एक फाइनल रिजल्ट हुआ, ठीक है। अगर इस तरह क्वेश्चन आप देखते हो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज क्या होता है, तो डेफिनेशन क्या होती है इसके मैंने आपको बता दिया बच्चों, किस तरीके से आप इसको मैथमेटिकली एग्जाम में शो करोगे। तो ये बच्चों आपके सामने, इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है, एंड रिवीजन कीजिए बच्चों एक बार इसकी, ठीक है। और ये होता है बच्चों अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, ठीक है। फाइन, देख लो बच्चों कहीं डाउट है तो ठीक है उतार लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज पे किस तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, है ना बच्चों। ओके, तो इसको उतारिए, बिठाते हैं इसको, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये अपना पहला क्वेश्चन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज पे, ठीक है। एक बार सारे लोग पढ़िए, ट्राई कीजिए बच्चों, पॉज करके, फिर देखते हैं कैसे हो गई, ठीक है। ध्यान दें। ओके बच्चों, आई थिंक आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों इस सवाल को, ठीक है, ध्यान देना। देखो बच्चों, क्लियरली बता दूं कि जो थ्योरी हमने अभी पढ़ा ना, उस थ्योरी को आप लोग पढ़ो, एंड वो एकेडमिक एग्जाम के लिए ठीक है, ठीक है। इस तरह के सवालों में मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उस थ्योरी को मैं अप्लाई करूंगा, इसको हम वैसे ही खत्म कर देंगे, एंड आपको वही डायरेक्ट अप्रोच समझनी है और इस तरह के सवालों में लगानी है, ठीक है। ध्यान देना। देखो बच्चों, क्वेश्चन है अपना, चार्जेस ऑफ +5 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द corner A, B and C of an equilateral triangle ABC, right, having each side 5 centimeter.
बच्चों आपको बोला है डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट ए, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन टर्म्स है, जो गिवन डेटाज है, उसको फॉलो करते हुए आप एक फिगर बना लो। आपको बोल रहा है क्या कि ये 3 चार्जेस की वैल्यूज गिवन है और ये वर्टेक्स पर रखे हुए हैं कौन से ट्रायंगल के, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी के, जिसकी साइड कितनी दी हुई है बच्चों 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो लेट्स ड्रॉ, मान लेते हैं बच्चों ये अपना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और नाम दे दो इसका, सपोज किया इस वर्टेक्स का नाम अपना ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, ए सी हो गया, ठीक है। ओके, तो ए पे कितना चार्ज रखा हुआ है, ए पे रखा हुआ है चार्ज 5 माइक्रोकूलम। तो मान लेता हूं मैं कि यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है ना, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है दैट इज 5 माइक्रोकूलम। ले लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं ये 5 माइक्रोकूलम और वर्टेक्स का नाम क्या है, ए है, ठीक है। मुझे बी पे क्या चार्ज रखा हुआ है, बी पे रखा हुआ है प्लस 10 माइक्रोकूलम। तो मान लेता हूँ कि ये वर्टेक्स का नाम बी है, यहाँ पे रखा हुआ है प्लस 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। सी पे क्या है बच्चों, सी पे मान लेते रिस्पेक्टिवली ले लेना, सी पे हो गया माइनस 10 माइक्रोकूलम, इस वर्टेक्स का नाम बच्चों सी मान लेता हूँ, तो ये हो गया माइनस 10 माइक्रोकूलम। तो जो आपको बोला, अच्छा साइड्स कितनी गिवन है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइन। तो जो आपको बोला है कि डिटरमाइन, ठीक है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट ए, मतलब ए पे जो चार्ज है ना, इस ए चार्ज पे, इस ए पे जो चार्ज है, इस कितना चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इस ए पे बच्चों जो टोटल चार्ज है, मतलब ए पे जो चार्ज है, इस चार्ज पे टोटल नेट फोर्स कितना लगेगा ना बच्चों, वही आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, ध्यान देना। अभी आपने बच्चों पढ़ा था कि एक मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्ज जो होता है ना, उसमें किसी भी गिवन चार्ज पे जो टोटल फोर्स होता है, वो अदर चार्ज जो उस पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं उनका वेक्टर सम होता है। तो ऑब्वियसली बच्चों इस चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स ये भी अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है, इसी चार्ज पे कुछ ना कुछ ये भी अप्लाई कर रहा होगा। अब आप डिसाइड करो कि फोर्सेस अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, या उनकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव है बच्चों, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला इस चार्ज को रेपेल करेगा, नॉट अट्रैक्ट करेगा। रेपेल करेगा बच्चों, तो ऊपर की ओर लगेगा फोर्स, तो मैं बोल दूंगा कि यार ये जो फोर्स लगेगा ना, ये फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है, ये फोर्स लगेगा ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से फोर्स लगेगा। मान लेते हैं कि इस फोर्स का बच्चों नेम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज एफ कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है, तो मान लेते हैं ये फोर्स हो गया अपना एफ बी, ठीक है बच्चों। ओके, सिमिलरली बच्चों अगर आप ये भी बोलेंगे कि इस चार्ज पे तो ये भी फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो आप बोलोगे यार ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, दैट मींस इन दिस वे, ठीक है। तो ये फोर्स को मान लो बच्चों आप कितना एफ सी, ऐसे मान लिया हमने, ठीक है। ओके, आपको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आपने स्टडी किया होगा क्लास 9th में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है, 60 डिग्री के होते हैं। तो जो सारे एंगल कितने हो गए, 60 के हो गए, ठीक है। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे जो सम ऑफ एंगल होता है वो 180 होता है, तो अगर यहाँ पे 60 बन रहा है तो उस तरफ कितना बनेगा बच्चों, तो आप बोल देंगे यार वो बनेगा, वो जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये एंगल होगा 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए पर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स बच्चों ए पर लग रहा है एफ बी, ठीक है, और एक फोर्स ए पे लग रहा है एफ सी। अब इस एफ बी और एफ सी का आप वेक्टर सम कर दोगे और जो भी आपको वैल्यू मिलेगी ना, वही टोटल वैल्यू ऑफ फोर्स हो जाएगा ऑन ए ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है। तो यहां से हम लोग दो तरीका है अपने पास, ठीक है, इसको सॉल्व करने का। एक तो बच्चों आपको पता है डायरेक्टली, आपको एफ बी की वैल्यू पता है, आप कैलकुलेट कर देंगे, एफ सी पता है आप कैलकुलेट कर देंगे, बीच का एंगल आपको दिख रहा है, तो आप तो एक डायरेक्ट जो वेक्टर सम का फॉर्मूला होता है वो लगा दो। चलो पहले मैं वैसे करके दिखाता हूँ आपको, है ना, ध्यान देना। देखिए आपको पता है बच्चों, अगर आप यहाँ से एफ बी निकालेंगे ना, एफ बी निकालेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। एफ बी कैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इसको आप Q1 Q2 डायरेक्ट वैल्यू पुट करो ना बच्चों, अच्छा रहेगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹, ठीक है। एफ बी मतलब ये वाला इस पे लगा रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2, तो ये Q1 मान लो, ये Q2 मान लो, तो वैल्यू डालो Q1, तो Q1 कितना हो गया 10, बच्चों ये माइक्रो में, माइक्रो को कुलाम में लाने के लिए क्या करते हैं 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू ये हो गया Q1। फिर Q2 कितना है 5 माइक्रो में, तो फिर से वैसे ही 10⁻⁶ अपॉन r²। तो बच्चों डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि इस 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 5 × 10⁻², मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस डिस्टेंस का बच्चों इसका क्या स्क्वायर, तो 5 × 10⁻² का क्या चीज स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना 25,
और 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर कितना, 10 पावर माइनस 4। ध्यान से वीडियो देखना, ठीक है, कहीं कहीं से भगाओगे तो पागल हो जाओगे, पता भी चलेगा क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना। ओके, तो मैंने बच्चों बेसिकली इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 से काटो, 5 5 जा, ठीक है, कैंसिल हो गया, 5 से फिर काटो, 5 5 2 जा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 9 2 जा 18, राइट, 18 एंड ये हो गया 10 पावर 9 माइनस 6 माइनस 12, ठीक है, माइनस 12, ये हो गया 9 पावर माइनस 4, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, 9 और 4 13, ठीक है, 13, तो बेसिकली कितना बनेगा ये और ये मिलके 10 पावर 13, यहाँ पे कितना आ गया 10 पावर माइनस 12, बेसिकली कितना हो जाएगा बच्चों ये 10 पावर 13 में 10 पावर माइनस 12 गया 10 पावर 1 यानी 10, और 10 जब 80 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 180। तो बच्चों ये आ गई वैल्यू किसकी, एफवी की, दैट मींस एफवी जो फोर्स है वो कितना अपने आप में, वो है अपने आप में 180 न्यूटन का, ठीक है। ओके, सिमिलरली बच्चों आप एफसी को भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एफसी भी तो शायद वैसे ही आएगा, चार्जेस देखो वही है, वही पेयर है, ठीक है, एंड डिस्टेंस भी वही है, तो वैसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू है ना, 10 into 5, आपको पता है कि आप फोर्स निकालते टाइम मैग्नीट्यूड लेते हो, ठीक है, 10 और 5 आपको ये प्लस माइनस का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ देखो, यहाँ 10 था 5 था, डिस्टेंस वही थी, यहाँ भी 10 है 5 है, डिस्टेंस वही है, बेसिकली बच्चों फोर्स वही आने वाली है एफसीवी, बस डायरेक्शन डिफरेंस है, इसका डायरेक्शन ऐसे था, इसका डायरेक्शन बच्चों नीचे की ओर है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का क्या होगा, सेम होगा। तो आप बोलते हैं कि यार यहाँ पे जो एफसी होगा ना, एफसी दैट इज व्हाट, वंस अगेन 180, तो बच्चों ये भी आ रहा है 180 न्यूटन और ये भी आ रहा है 180 न्यूटन। ओके, अब क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ ए पर ना टोटल फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो आपको पता है वेक्टर सम होता है, इट इज टोल्ड बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, राइट, तो ये हमको पता है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं बोल दूंगा कि टोटल, ठीक है, टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट, किस पे, टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट ए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं मैं, एफ नेट, ठीक है, फॉर्मूला लगा दूंगा मैं कितना, बताओ आपको पता है, ठीक है, आप बोल दोगे एफ बी का स्क्वायर, ठीक है, फिर आप बोल दोगे एफ सी का स्क्वायर, फिर आप बोल दोगे 2 एफ बी एफ सी कॉस थीटा। अब वो फॉर्मूला पता होगा ना बच्चों, दो वेक्टर का जब आप सम निकालते हो, अगर ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, बीच का एंगल थीटा, तो आपको पता है कि रिजल्टेंट बी से निकलता है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो आपका होगा वो ऐसे होगा, ये आपका एफ नेट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो वही कर रहे हो बात बच्चों आप लोग यहाँ पे, है ना, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लिखा आपने उसी फॉर्मेट में, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन, तो एफ बी का स्क्वायर फिर एफ सी का स्क्वायर प्लस 2fb एफ सी एंड कॉस थीटा। बच्चों वैल्यूज डाल दो, ठीक है, वैल्यूज रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, कितना देखो, एफ नेट इज इक्वल टू, तो नीचे लिखते हैं, ठीक है, लिख देंगे इसको, एफ नेट इज इक्वल टू, ठीक है, एफ बी का स्क्वायर, तो एफ बी कितना 180, तो आप बोल देंगे 180 का स्क्वायर, ठीक है, 180 का स्क्वायर, फिर एफ सी का स्क्वायर, एफ सी 180 है, तो आप बोल देंगे 180 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, फिर ये 2 रह गया बच्चों, 2, अब देखो एफ बी एफ सी दोनों सेम है, तो 180 इंटू 180, तो फिर मतलब क्या इसका 180 का स्क्वायर ही बन जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पे एंगल जो है ना वेक्टर एफ सी के बीच का, वो 120 आपको क्लियरली दिख रहा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे आप 120 cos 120 लगा दोगे, यही लगा देता हूँ cos 120, तो cos 120 की बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी, है -1 होती है, तो आप क्या करोगे cos 120 हटा के यहाँ पे -1 लगा दोगे, तो 1/2 लगा दिया बच्चों आपने, cos 120 होता है -1/2, ठीक है, तो 1/2 लगा दिया आपने, और माइनस क्या करेगा, माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो ये हो गया, ठीक है, 2 से 2 यहाँ पे आप कैंसिल कर दो, ठीक है, बेसिकली कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 180 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर हो गया ये 180 का स्क्वायर, ठीक है, फिर ये हो गया 180 का स्क्वायर एंड आगे बढ़ गया ये, ठीक है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया था। अब देखो
एक तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, बस कितना गया 180 का स्क्वायर, तो निकल जाएगा। दैट मीन्स जो टोटल नेट फोर्स आने वाला है ना वो भी कितना हो जाएगा 180। नीचे आ गया, ये कट गया थोड़ा सा है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे तो बेसिकली बच्चे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो नेट आएगा वो भी कितना आएगा, वो भी एक प्रकार से 180 न्यूटन ही आ जाएगा। अब आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 180 सॉरी। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से हमने सवाल को डील किया, कुछ भी नहीं था। जो जो फोर्सेस होते हैं उन फोर्सेस को आप देखो, ठीक है। एक बार पहले आप क्वेश्चन को देखा करो, जिस गिवन चार्ट पे आपको फोर्स बताना है उस चार्ट पे जो अदर चार्ट जो फोर्स लगा रहे हैं ना उनकी डायरेक्शन को एक बार बच्चों आप रिप्रेजेंट कर लो, दिखा लो कहां कहां पे फोर्स लग रहा है। और बच्चों उसके बाद आप सोचो कि आप वहां पे क्या कर सकते हो। जैसे मैंने वही किया यहाँ पे, ये जो फोर्स लगाया है इस पे, इसका डायरेक्शन शो कर दिया मैंने, ठीक है। फिर ये जो फोर्स लगाया है इस पे, मैंने उसका डायरेक्शन शो कर दिया, उसके बाद मैंने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। ओके बच्चों, इसका एक और तरीका बच्चों अगर मैं चाहूं बताना आपको तो देख लो, बता देता हूं मैं यहीं पे, ठीक है। इसको आप उतार लो तब तक, कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो बच्चों इसका एक तरीका और देखते हैं, ठीक है। ध्यान देना, देखिए मिटाता हूं इसको मैं तब तक, ठीक है। देखिए ये ऐसा था ना बच्चों, ये एफ बी की वैल्यू 180 निकली थी, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। ये +5 माइक्रोकुलाम था, ठीक है, +5 माइक्रोकुलाम था, ओके। ध्यान देना, देखिए तो इसका एक तरीका ये है कि आपको पता है कि टोटल एंगल कितना था 180, ठीक है। आप एक काम कर लो, 20 से एक लाइन शो करो, ऐसे कर दिया बाइसेक्ट करते हुए, ठीक है। तो अगर टोटल 120 था तो ऊपर का 60 हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा 60, बच्चों ये 60 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि थीटा के साथ वाला तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, तो अगर ये एफ बी है 180 तो आप इसको क्या बोल दोगे 180 cos 60, ठीक है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाएगा, दैट विल बिकम व्हाट, इसको बोल दोगे बच्चों आप कितना 180 sin 60, क्लियर है। ओके, तो आपने इसका कंपोनेंट कर दिया, ठीक है। फिर आप एक बार इसका कंपोनेंट कर दो, तो आप देख रहे हो कि यार यहाँ पे भी एंगल है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी इधर ही जाएगा, इसी लाइन पे। तो बेसिकली वो भी जब इसी लाइन पे जाएगा तो इसी लाइन पे दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है। वो भी इसी लाइन पर जाने वाला है बच्चों, इसी लाइन पे, सेम लाइन पे जाने वाला है। कितना होगा, ये भी एफसी आपने देखा था ना, एफसी भी यहाँ पे 180 आएगा, तो ये जो बच्चों वैल्यू है ना ये भी हो जाएगी 180 cos और कितना बच्चों आएगा यहाँ पे 60, ठीक है। इसका जो बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो नीचे आएगा, तो आप बोलोगे यार ये हो जाएगा अपना कितना, ये हो जाएगा अपना 180 sin 60, ठीक है। और जो आप क्लियरली देख सकते हो कि यार ऊपर वाला जो वैल्यू है वो नीचे वाली जो वैल्यू वो है वो दोनों एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, 180 sin 60, 180 sin 60, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ऑब्वियसली दिस विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, है ना, कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या हुआ, इन दोनों फोर्सेस का जो हॉरिजॉन्टल इफेक्ट था ना इस लाइन पे, आपको दिख रहा है इसी एक लाइन पे दो फोर्सेस हैं, इसका कंपोनेंट भी है इस पर और इसका कंपोनेंट भी है इस पर। तो दोनों चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए क्या करूंगा मैं नेट फोर्स के लिए दोनों को ऐड कर लूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर अप्लाई करूँ तो मैं बोल दूंगा, ठीक है, मैं बोल दूंगा यहाँ पे कि एफ नेट इज इक्वल टू क्या 180 cos 60, 180 cos, मतलब क्या बच्चों 180 cos 60 प्लस 180 cos 60, दैट मीन्स व्हाट 2 into 180 और cos 60 का मान क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 180 न्यूटन विल बी आवर आंसर। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये सवाल समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। बच्चों बहुत लंबा गैप हो गया था, है ना, वीडियो डाले हुए, तो आज कंप्लीटली माइंड एडजस्ट भी नहीं हो रहा था बोर्ड पे, लेकिन मैंने सोचा कि यार काफी ज्यादा गैप हो जाएगा तो मजा आएगा नहीं, बच्चे भी थोड़े से मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है पता नहीं क्या होगा उसका, ठीक है। तो मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए, तो बच्चों माइंड पूरा कंसंट्रेट हो नहीं रहा था, फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की इसको समझाने की, जो भी थ्योरीज थी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ कि आप इसको समझे होंगे, और अगर आपको थोड़ा बच्चों डाउट रह गया होगा तो मेरी सजेशन पे आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लो, ठीक है। आप 2 बार देखेंगे तो डेफिनेटली थ्योरी जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया वो एंड क्वेश्चन तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। ओके, तो बच्चों इसको उतार लो, ठीक है, एंड एक और सवाल मैं इस पे देता हूं, ठीक है, उसको करने का प्रयास करो, देखो कैसे कर पाओगे आप लोग।
आई होप आपकी स्क्रीन पे बच्चों अगला क्वेश्चन अपीयर हो रहा होगा, ठीक है। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को बच्चों, क्या है ये, ठीक है, पढ़ो। क्वेश्चन है बच्चों, 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस each 16 microcoulomb are placed on the four corner of, right, on the four corner of a square of side 0.2 meter, ठीक है। कैलकुलेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्जेस, फाइन बच्चों। तो बच्चों अगर आप एक बढ़िया स्टूडेंट हो तो आई थिंक आपको पहले खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो पता है आपको, वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, और एक बार इस क्वेश्चन को बच्चों ट्राई करो, देखो होता है कि नहीं, बनाओ, और जब मैं बनाऊंगा तो अपना आंसर मिलाना कि आपका आंसर सही आया है नहीं आया है, ठीक है। ट्राई करो बच्चों। वेरी गुड बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। और ध्यान देना, देखो बच्चों क्वेश्चन है 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ, 4 चार्जेस है, सबकी वैल्यू सेम है, ईच ऑफ वैल्यू 16 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर की साइड भी बच्चों गिवन है, किसी भी एक कॉर्नर पे आपको टोटल नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं। सपोज दैट ये अपना बच्चों एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, और स्क्वायर की साइड गिवन है, पता है आपको 0.2 मीटर। आपको पता है कि स्क्वायर्स की सारी साइड सेम ही होती है, तो ये 0.2, ये भी 0.2 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा 0.2 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा 0.20 मीटर, फाइन बच्चों। आपको पता है सारे कॉर्नर पे चार्जेस भी सेम है, यहाँ भी है 16 माइक्रोकूलम, यहाँ भी है 16 माइक्रोकूलम, यहाँ भी है 16 माइक्रोकूलम, और यहाँ भी है 16 माइक्रोकूलम, ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चा आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्जेस, यहाँ पे मतलब किसी भी, आपको पता है कि सारे डिस्टेंसेस सेम है, ये सब सेम है, सारे कॉर्नर पे बच्चों चार्ज की वैल्यू भी सेम है, ठीक है। तो किसी भी एक कॉर्नर पे आपको बोल रहा है कि आप नेट फोर्स बताओ, चाहे आप इस वाले पे बता दो, चाहे आप इस पे बता दो, ठीक है, चाहे आप इस पे बता दो, चाहे आप इस पे बता दो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो ठीक है बच्चों, एक काम कर लेते हैं, चलिए इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, कोई सा भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, इस पे हमको टोटल फोर्स बताना है, और सुपरपोज प्रिंसिपल ऑफ चार्ज क्या बोलती है, टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस exerted on it due to all other charge, right? तो क्या करना है बच्चों, इस चार्ज पे बाकी के सारे चार्जेस फोर्स लगाएंगे। आपको पता है कि आप उनकी डायरेक्शन को एक बार शो कर दो। तो ठीक है बच्चों, ये 16 माइक्रोकूलम है, ठीक है, इस चार्ज की वैल्यू, एंड इस चार्ज पे ये वाला चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। आपको पता है ये वाला चार्ज इसको रेपल करेगा, सेम नेचर के चार्जेस है, रेपल करेगा मतलब कहाँ, नीचे की ओर फोर्स लगाएगा बच्चों, दैट मीन्स ऐसे, ठीक है, ओके। बच्चों इस चार्ज पे ये वाला चार्ज भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, और वंस अगेन सेम कहानी है, रेपल ही करेगा, तो मैं बोल दूंगा ये लगाएगा बच्चों ऐसे, ठीक है, ये अपना फोर्स हो गया इस तरीके से, ठीक है बच्चों, ओके। आपको पता है इस चार्ज पे ये भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, और ये लाइन ज्वाइनिंग डायगोनल है, ठीक है, तो इसके अलाउंग नीचे की ओर लगाएगा, रेपल ही करेगा, तो मैं बोलूंगा यार ये जो फोर्स लगाएगा ना, ये लगाएगा, ठीक है, सही बनाया मैंने, ओ गॉड, मेरे बच्चों ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप अपना देख लिया करो और समझ लिया करो बच्चों क्या है, ठीक है। देखिए ये लगाएगा बच्चों फोर्स ऐसे, ठीक है, तो बच्चों ये जो फोर्स लगाएगा ना वैसे लगाएगा, ठीक है, ओके। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 तरह के फोर्सेस हो गए, ठीक है। तो क्या करना है, वेक्टर सम लेना है, फिर से 2 तरीके में करने के, या तो आप लोग वेक्टर सम का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो, ठीक है, नहीं तो फिर आप वेक्टर कंपोनेंट कर लो। तो एक बार फिर से पहले मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ जो कि आपको फॉलो करना चाहिए फर्स्ट अप्रोच में, उसके बाद तो वो तरीका भी है अपने पास कंपोनेंट वाला, ठीक है। देखिए बच्चों, नाम ले लो बच्चों, सपोज करते हैं कि इस पॉइंट का नाम आपने दे दिया ए, इसका नाम दिया हमने बी, इसका नाम दिया हमने सी, इसका नाम दिया हमने डी। तो डी लगा रहा है ना एक पर, तो मैं बोल दूंगा लेट सपोज दिस इज वेक्टर, दिस इज एफ डी, ठीक है। बी लगा रहा है एक पर, तो मैं बोल दूंगा मान लेता हूँ ये हो गया एफ बी। सी लगा रहा है एक पर, तो मान लेता हूँ ये हो गया आपका क्या एफ सी, ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप क्या करो ना, आप थोड़ी देर के लिए इस बात को भूल जाओ कि आपके पास एफसी भी है, एफसी फोर्स है, इसको आप भूल जाओ, ठीक है। तो अगर आप भूल जाओगे तो आपके पास कितने फोर्स बचेंगे, 2 फोर्स बचेंगे, एफ बी एफ डी। अब बच्चों ये एफ बी और एफ डी जो फोर्स दिख रहा है, अगर मैं बात करूंगा इसके रिजल्टेंट की, तो क्लास 11th में आपने पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ, समांतर चतुर्भुज का नियम।
इसमें आपने देखा था ना कि इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ एनी पैरेललोग्राम देन रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल पासिंग फ्रॉम मीटिंग पॉइंट, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, रिजल्टेंट। तो आप बोलेंगे कि इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, ये जो दोनों फोर्सेस है ना, इनका जो रिजल्टेंट होगा ना वो इस डायरेक्शन में आएगा, नीचे की ओर ऐसे। ये बच्चों वेक्टर आर हो जाएगा, किसके लिए, ये हो जाएगा वेक्टर आर किसके लिए, बी और सी के लिए, बी और सी के लिए, आरबीसी, वेक्टर आरबीसी है ना, ये बी और सी के लिए वेक्टर आर की, वेक्टर एफ बी और वेक्टर एफ डी के लिए ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। अब आपको पता है इसी डायरेक्शन में आपका एफसी भी था, ठीक है। तो आपने देखा कि इसका रिजल्टेंट बच्चों ये हो गया, और इसी डायरेक्शन में आपका ये भी है, ठीक है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया ना, तो टोटल नेट फोर्स ऑन ए निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इन दोनों को छोड़ दिया हमने, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिजल्टेंट अपने पास ये आ गया। अब इसको इसके साथ हम ऐड कर देंगे, बिकॉज ये एक ही डायरेक्शन में, और बच्चों अपनी बात बन जाएगी। तो ठीक है, पहले हम लोग आरबीसी निकाल लेते हैं, फिर एफसी भी कर लेंगे, ठीक है। ध्यान देना, देखो बच्चों, तो बच्चों जब हम आरबीसी निकालेंगे ना, तो हम देखेंगे यार आरबीसी निकालने के लिए जो अपने पास एंगल होना चाहिए ना, वो इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का होना चाहिए। और आप अच्छे से जानते हो कि यार ये एंगल तो 90 है, ठीक है, एंगल 90 है। तो जब 90 होगा तो आपको पता है कि रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, और कॉस 90 जीरो हो जाता है तो सारी कहानी खत्म। तो क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट वही लगाता हूं बच्चों में, यहाँ पे मैं बोल दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है, आर बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर एफ बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एफ डी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब आप एफ बी स्क्वायर एफ डी स्क्वायर, तो आप एफ बी एफ डी को एक बार देख लो, ठीक है। आप यहाँ पे सॉल्व कर लो एक बार बच्चों। आप बोलेंगे कि यार एफ बी जो होगा वो 1/4 को मैं के मान लेता हूँ बच्चों, है ना, के हो जाएगा, ठीक है। एंड आप देख रहे हो बच्चों चार्जेस सेम है, तो क्यू 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 वैल्यूज बाद में पुट कर देंगे, क्यू 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 क्यू, ये भी क्यू, ये भी सेम है, तो क्यू क्यू। तो आपको एफ बी निकालना है, तो 1/4 को आप 1/4 को आपने के मान लिया, ठीक है, क्यू और क्यू, तो क्या हो गया बच्चों, क्यू स्क्वायर, है ना। और डिस्टेंस बच्चों आप आर मान लो, ठीक है, इसको आप आर मान लो और इसको आप क्यू मान लो, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, आप ये एफ बी की वैल्यू होगी। वैसे बच्चों अगर आप यहाँ पे एफ डी निकालते हो तो एफ डी में भी देखो वही चार्ज का पेयर है, क्यू क्यू, तो 1/4 दैट मीन्स क्यू के, सॉरी, एंड क्यू क्यू व्हाट, क्यू स्क्वायर, एंड डिस्टेंस 0.2 यहाँ भी है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो वैल्यू ऑफ आर, सो अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ बी एफ डी के स्थान में बच्चों मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे के, राइट, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये एफ डी की वैल्यू है, पूरे काम को क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, ठीक है। एफ डी को देख लो, एफ डी को मैं बोल दूंगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, पूरे क्या लेना है बच्चों, हमको स्क्वायर लेना है। तो बेसिकली रूट अंडर, ठीक है। अब आपको पता है कि यार होता है ना ऐसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप बोल देंगे यार ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर निकल जाएगा और 2 का क्या रह जाएगा, रूट 2 रह जाएगा। तो वही करोगे यार, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 इंटू इसका स्क्वायर, तो बेसिकली निकलेगा कैसे, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और इंटू में कितना, रूट 2। ये हो गया बच्चों आरबीसी। वैसे आपको निकालना है एफसी, यहाँ पे एफसी पता ही है, एफसी के लिए क्या करेंगे आप लोग, एफसी निकालेंगे तो एफसी इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस से डायगोनल हो जाएगा। और डायगोनल कैसे निकालोगे आप, तो डायगोनल होता है बच्चों स्क्वायर का रूट 2 इंटू वन साइड, तो वन साइड कितना है 0.2 हो गया, और इंटू में क्या रूट 2। तो आप यहाँ पे बच्चों एफसी निकालेंगे, तो एफसी निकाल देंगे आप, ठीक है, एफसी इज इक्वल टू वही के 1/4 क्यू क्यू, तो बच्चों चार्ज तो पेयर वही सेम है, तो क्यू क्यू कितना, क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन किसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बच्चों। तो आप क्या बोल देंगे 0.2 क्या है, 0.2 बच्चों एक प्रकार से क्या है, 0.2 आर है, तो आप लिख दो यहाँ पे 0.2 कितना है, आर है, और बगल में कितना रूट 2। तो बच्चों इसका जब आप स्क्वायर पुट करोगे ना, तो आपको पता रूट 2 का हो जाएगा 2, एंड बगल में कितना आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ओके। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि यार एक तो आरबीसी है, वैल्यू निकाल चुके हम लोग, एक एफसी है, वैल्यू पता है हमको। अब क्या करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या कर दो इनको, आप इनको ऐड कर दो, और जो भी बच्चों वैल्यू आएगी ना वो अपना आंसर हो जाएगा। तो कर दीजिए ऐड। तो आप बोलेंगे, ठीक है, नेट चार्ज मीन नेट फोर्स ऑन किस पे, ए वर्टेक्स पे लेते हैं ए, तो मैं बोल सकता हूं एफ नेट, मैं बोल दूंगा बच्चों इसको आर बी सी प्लस कितना एफ सी, नीचे आ जाएगा।
हाँ बच्चों आरबीसी की वैल्यू दिख रही है आपको, ये आरबीसी है तो कितना हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रूट टू, ये आरबीसी की वैल्यू के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर रूट टू। और फिर एफसी है, एफसी की वैल्यू दिख रही है आपको कितनी, के क्यू स्क्वायर टू आर स्क्वायर। क्लियर है? ओके। तो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, आपको पता है कि आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया आपने, ठीक है। बगल में क्या रह गया, के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आपने ले लिया, तो यहाँ से रह गया रूट टू और यहाँ से क्या रह गया 1/2। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर ये तो आया नहीं, आप यहाँ पे क्या करना, के की वैल्यू पुट करना 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू पता है आपको 16 माइक्रोकूलम, तो 16 × 10⁻⁻6 वो यहाँ पुट कर देना। आर की वैल्यू आपको पता है 0.2 मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है, वो पुट कर लेना, ठीक है। तो रूट टू की वैल्यू 1.414 1/2 गिवन है, ठीक है बच्चों। तो आप ये सारी वैल्यू जब आप पुट कर दोगे बच्चों तो आपको मिलेगा कि इसकी जो एफ नेट की जो टोटल वैल्यू आएगी, ठीक है, एफ नेट की जो टोटल वैल्यू आएगी वो बच्चों वैल्यू आ जाएगी राइट 110 पॉइंट कितना था 110.3 न्यूटन, ठीक है। इसको बच्चों आप खुद सॉल्व करना, डाटा वगैरह पुट करना है, सिंप्लीफाई करना, देखो कितना आता है कि नहीं, आ जाएगा, ठीक है। ओके तो बच्चों बस रहने देते हैं, ठीक है। वीडियोस ज्यादा लंबी ठीक नहीं है, और जितनी साइज की वीडियो है, ठीक है, कितना हो गया हाँ 50 मिनट बच्चों, 50-51 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बच्चों हमने किया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज पे, ठीक है। हमने आज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल चार्ज पढ़ा, ठीक है, कि मल्टीपल सेट ऑफ चार्ज अगर अपने पास हो तो किसी एक चार्ज पे जो टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स होता है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी क्या थ्योरी होती है, मैंने कोशिश की कि मैं आपको समझा दूं, ठीक है बच्चों, वो हमने देख लिया। फिर आपने देखा कि जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं उसका कुछ खास यूज होता नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो अगर आपको वेक्टर कॉन्सेप्ट पता है तो आप खत्म ही कर दोगे, है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए एंड वीडियो बच्चों कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ। एंड कोई डाउट बच्चों होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखो, डेफिनेटली थ्योरी थोड़ा सा अच्छा था, तो ऑब्वियसली जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा उनको शायद थोड़ा डाउट रह जाए एंड उतना पढ़ने में मजा ना आए। लेकिन बच्चों अगर आपको थोड़ी डाउट आती है ना तो स्किप करना जो है ये सॉल्यूशन नहीं है। जीवन में याद रखो बच्चों, आज के टाइम में यही हो रहा है कि बच्चा क्या करता है ना कि उसके सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को फेस ना करके वो उसको स्किप कर जाता है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे में क्या होगा ना बच्चों, अगर आपको लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम मिलेगी तो आपकी आदत रहेगी स्किप करने की, आप फेस नहीं कर पाओगे। इसलिए जीवन में प्रॉब्लम को फेस करना सीखो, ठीक है, इसको स्किप मत करो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई डाउट आपको रह गया तो आप इसको एक बार फिर से देखो, ठीक है। डेफिनेटली बच्चों मेरा विश्वास है कि आप इतने अच्छे हो कि आप जरूर समझोगे, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। एंड अगले वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डायपोल, एंड देयर आर सो मेनी पॉइंट्स रिलेटेड टू डायपोल एंड डायपोल मूवमेंट, है ना बच्चों। थैंक यू सो मच।